अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का मुरब्बा, जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये जायके में भी बहुत ही बेहतरीन है और खून की कमी को पूरा करता है। ये आलू बुखारे का मुरब्बा हम 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम जो मिनी आलू बुखारे का मुरब्बा बना रहे हैं, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और हाथ पाँव की जलन भी ठीक करता है। तो आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हम मिनी आलू बुखारे लेंगे मुरब्बे के लिए। ये हमने अपनी ज़मीनों से तोड़े हैं। पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। मुरब्बे के लिए हम आलू बुखारे पके हुए लेंगे, कच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि आलू बुखारे अगर कच्चे होंगे तो मुरब्बा खट्टा बनेगा। मुरब्बे के लिए हम 2 किलो आलू बुखारे लेंगे और चीनी भी 2 किलो ही लेंगे। दोनों चीज़ें हम वज़न लेंगे। अब हम आलू बुखारों को टहनियों और पत्तों से अलग कर लेंगे। ये देखें, हमने टहनियों और पत्तों से अलग कर लिया है और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है खुले पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीले में चीनी डालेंगे, फिर चीनी के ऊपर आलू बुखारे डालेंगे। अब बाकी चीनी इसके ऊपर डाल देंगे। हमने 2 किलो आलू बुखारे लिए हैं और 2 किलो ही चीनी ली है। अब इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि आलू बुखारे पानी छोड़ दें। हमने इसमें पानी नहीं डाला, आलू बुखारे अपना पानी छोड़ देंगे। उसी पानी के अंदर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें, आलू बुखारे और चीनी ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। इसको हम अब तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ये देखें, आलू बुखारे नरम हो गए हैं। अभी मज़ीद इनको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाएं और आलू बुखारे टूटने ना पाएं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये थिक भी हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से कितना थिक हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और ना ही इसके अंदर कोई हमने फूड कलर डाला है और ना ही कोई केमिकल यूज़ किया है। बगैर केमिकल्स के इसे साल भर के लिए महफूज किया जा सकता है और इस तरीके से बनाया गया मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। आप इसे जार्स में रख के फ्रिज में महफूज कर सकते हैं और जब चाहें खाएं और मज़े उड़ाएं। गर्मी का मौसम है, अगर हम बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। माशाल्लाह से जैसे नज़र आ रहा है ऐसे ही बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा बना है। अगर आपको मुरब्बे की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।